बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्वी साल से हिजरी साल को कैसे मालूम किया जाता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। तर्जमा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने सूरज को सरापा रोशन बनाया और चाँद को सरापा नूर और उसके सफ़र की मंजिलें मुक़र्रर कर दी ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। और अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बग़ैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियाँ लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो लोग समझ रखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 179 में अल्लाह तबारक व तआला चाँद के तख्लीक के मकासिद में से एक मकसद को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। तर्जमा, लोग आपसे नए महीनों के चाँद के बारे में सवाल करते हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुख्तलिफ मामलात के और हज के औक़ात मुतय्यन करने के लिए है। मोहतरम सामाईन, इससे पहले इसी उन्वान पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हिसाब करते वक्त कौल और अमल में तज़ाद हो रहा था, यानी मैं बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ कुछ। उन्हीं तज़ाद को दुरुस्त करने के लिए ये दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। ईस्वी साल को हिजरी साल में किस तरह मुंतकिल किया जाता है ये मालूम करना बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इसके लिए हमें 3 आदद यानी 32, 33 और 622 को याद रखना है और इसी के साथ साथ मनफी ज़रब और तक़सीम को भी जहन में रखना है। तो आइए हम एक मिसाल से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी की तारीख़ पैदाइश 1985 की है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1985 में इस्लामी साल कौन सा था। तो सबसे पहले हम उस साल को लिखेंगे, जैसे 1985 लिखेंगे। उसके बाद 1985 में से 622 को मनफी करेंगे। 1985 में से 622 को मनफी करेंगे तो जवाब आएगा 1363। अब इसी जवाब को यानी 1363 को 33 में ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 44,979। अब इसी 44,979 को 32 में तकसीम करेंगे तो हासिल जवाब आएगा 1405 अशरिया 59,375। तो ये जो इब्तिदाई 4 अदद आ रहे हैं वही इस्लामी साल शुमार होगा। अब इसी मिसाल को हम इसके बरअक्स यानी उल्टा करते हैं। मान लीजिए 1405 हिजरी में ईस्वी साल क्या था, ये हमें मालूम करना है। इसलिए सबसे पहले हम हिजरी साल यानी 1405 को लिखेंगे और 1405 को 33 में तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 42,57,57,57,57,58। तो ये 42 के बाद जो नुक्ता है और उसके बाद जो आदाद आ रहे हैं हम उनको हज़फ कर देंगे और इब्तिदाई 2 आदद यानी 42 को ही शुमार करेंगे और जहन में रखेंगे। इसी 42 को हिजरी साल से यानी 1405 में से मनफी करेंगे तो जवाब आएगा 1363।
तो जवाब आएगा 1363। अब इसी जवाब में यानी 1363 में हम 622 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 1985। क्यों हमारा ये हिसाब सही है? क्योंकि हम 1405 से जा रहे, क्योंकि हम 1985 को मालूम करना चाह रहे थे, तो उसका जवाब आया था 1405। अब हम 1405 से फिर वापस जा रहे हैं, तो कहाँ तक? 1985 तक। दोनों का जवाब एक आना चाहिए। जैसे हम सीधे आए 1985 से, तो हमारा आखिर 1405 था। अब 1405 से हमने शुरुआत की, तो हमारा आखिरी 1985 है। तो इसी को मैं आपको मोबाइल के अंदर करके बता रहा हूँ, आप उसको गौर से देखिए। ये देखिए, ये मोबाइल का कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1985। अब 1985 में से हमें मनफी करना है 622, तो इसका जवाब आया 1363। अब 1363 को हमें ज़रब देना है 33 से, इसका जवाब आया 44,979। अब इसी के अंदर इसी को जो है तो हमें 32 से तकसीम करना है, तो इसका जवाब आ रहा है 1405। ये आशरिया हम हज़फ कर देंगे, ये 1405। तो हासिल कलाम ये हुआ कि 1985 में इस्लामी साल 1405 था। अब हम इसका उल्टा करते हैं, यही 1405 है। अब इसी 1405 को हम जो है तो तकसीम करेंगे 33 से, तो जवाब आएगा 42 आशरिया 57 57 57 57, उसके बाद 58। अब ये आशरिया के बाद के तमाम आदाद हम हज़फ करेंगे और 42 को जहन में रखेंगे, और 1405 में से 42 को हमने मनफी किया, तो जवाब आया 1363। अब इसी 1363 में 622 का इजाफा करेंगे, जमा करेंगे, तो जवाब आया 1985। यही हमारा मतलूब और मकसूद है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुना होगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दी गई तफसीलात उसके मुताबिक अमल किया होगा, तो यकीनन आपका मकसद मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत पेश आ रही है, तो घबराने की और डरने की क़त्अन ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। इसी पर मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।